हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू साहू फाउंडेशंस। आज हम जानेंगे आईएफएफ एंड जीएसटी R1 क्वार्टरली रिटर्न में क्या डिफरेंस है। तो चलिए जानते हैं। आईएफएफ जिसका मतलब होता है इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, ये एक ऐसा फैसिलिटी है जिसको यूज करके हम R1 को रिप्लेस कर सकते हैं। मीन्स R1 जो हमें मंथली फाइल करना होता था, अब मुझे लास्ट क्वार्टर मीन्स जनवरी, फरवरी, मार्च, तो मार्च का अगर हम रिटर्न अप्रैल में डालेंगे तो मुझे मार्च का बस फिगर R1 में डालना होगा। रेस्ट आप आईएफएफ में फीड कर सकते हैं। कहने का मतलब है, अगर आपने किसी को रजिस्टर्ड बिल काटा है तो आप उस रजिस्टर्ड बिल को अपने आईएफएफ में डाल सकते हैं, सो दैट कि अगला जो आपका रेसिपिएंट है वो प्रॉपर इनपुट ले सके। आप इसको क्वार्टरली मेंटेन कर सकते हैं। अगर आपने कोई B2B रजिस्टर्ड बिल नहीं काटा है तो आप आईएफएफ स्किप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। पर जीएसटी R1 में ऐसा नहीं होता था। हमें मैंडेटरी था कि अगर हमारा सेल हो ना हो, B2B हो, B2C हो, व्हाटएवर इट मे बी, हमें R1 फाइल करना होता था नेक्स्ट मंथ के 11th तक। आईएफएफ भी हम नेक्स्ट मंथ के 13th तक फाइल कर सकते हैं, पर ये हमारे लिए ऑप्शनल है। अगर आपका B2B सेल हुआ है तभी आप आईएफएफ फाइल कीजिए, और अगर नहीं हुआ है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रोसेस देखते हैं कि आईएफएफ और R1 जो अभी क्वार्टरली रिटर्न अभी भरा जाएगा मार्च के महीने में, तो क्या उसमें कुछ चेंजेस हुआ है पोर्टल पे, क्या चेंजेस हुआ है, चलिए जानते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ पे B2B इनवॉइसेस जैसे कि हमें R1 में मिलता था, तो ये 4A, 4B, 4C, 6B, 6C ये हमारा B2B इनवॉइसेस शो करता है। अगर हमने किसी को B2B बिल दिया है तो हम यहाँ पे डेटा फीड कर सकते हैं। नेक्स्ट हो गया, अब आते हैं B2C लार्ज इनवॉइसेस में। इसमें अगर हमने किसी अनरजिस्टर्ड को बिल इशू किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रांजैक्शन अगर इंट्रास्टेट हो, सेकेंड अगर आप 2.5 लाख से ऊपर बिलिंग करते हैं किसी इंडिविजुअल पर्सन को जो कि अनरजिस्टर्ड है, तो वो अपना इनपुट क्लेम नहीं कर सकता है। नेक्स्ट आते हैं डेबिट क्रेडिट नोट रजिस्टर्ड के केस में। मीन्स अपने परचेजर को अगर आपने वापस किया है या आपने अपने सेल्स रिटर्न लिए हैं तो आप इसमें शो कर सकते हैं अगर रजिस्टर्ड हो तो। अगर अनरजिस्टर्ड के केस में 9B यूज करेंगे जो कि बताता है क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड B2C। अगर आपने माल खरीदा है और उसे वापस कर दिया है या वापस लिया है अनरजिस्टर्ड के केस में, तो ये यहाँ पे हम शो करेंगे। सेम इसी तरह एक्सपोर्ट इनवॉइसेस अमेंडमेंट 6A एक्सपोर्ट इनवॉइसेस, इसमें सारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जितना भी इसमें एक्सपोर्ट के केस में इनवॉइसेस अपलोड होगा 6A कॉलम में। अगर हमारे B2B में कुछ भी मिस्टेक हो गई हो तो हम यहाँ अमेंड कर सकते हैं 9A कॉलम में। 9A क्या बोलता है? अमेंडेड B2B इनवॉइसेस। जो भी आपको सुधार करना है, अमेंड करना है, तो आप इस कॉलम में जाके कर सकते हैं। और अगर B2C लार्ज है तो आपको 9A B2C लार्ज इनवॉइसेस में अमेंडमेंट में आना होगा। सेम इसी तरह 6A एक्सपोर्ट के लिए है और 9A अमेंडेड एक्सपोर्ट्स इनवॉइसेस है। क्रेडिट डेबिट नोट 9C जो रजिस्टर्ड पार्टी है, अगर हमें उसे क्रेडिट डेबिट नोट इश्यू करना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। और जैसा कि हमने देखा कि 9B क्रेडिट डेबिट नोट रजिस्टर्ड के लिए है। अगर इस कॉलम में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है तो हम यहाँ आके अमेंड कर सकते हैं 9C जो बोलता है अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट्स रजिस्टर्ड के लिए। और सिमिलरली 9C क्या है कि अगर इसमें 9B में कोई मिस्टेक्स हो जाती है हमें क्रेडिट डेबिट नोट अनरजिस्टर्ड में, तो ये हम 9C अमेंडेड क्रेडिट डेबिट नोट्स अनरजिस्टर्ड में जाके उसमें अमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आया टेबल 7 B2C अदर्स। जैसे हम अनरजिस्टर्ड को बिल दिए तो जितना भी इंफॉर्मेशन है आप यहाँ पे डाल सकते हैं। B2C अदर्स, अगर B2C बिजनेस टू कस्टमर अनरजिस्टर्ड के केस में सेल हुआ है तो आप इसमें फीड कर सकते हैं अपने होल क्वार्टर का। अब आते हैं नील रेटेड एग्जेम्प्टेड सप्लाई। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा टेबल ये सिमिलर है R1 के। डिफरेंस कहाँ पे है कि अगर आपने
IFF में B2B इनवॉइसेस डाल रखा है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि B2B इनवॉइसेस जो हम IFF में फीड कर चुके हैं, या फॉर एन एग्जाम्पल अगर हमने लास्ट जनवरी, फरवरी, मार्च के क्वार्टर में अगर हमने जनवरी और फरवरी में IFF फाइल किया है, क्योंकि हम B2B इनवॉइस इशू किए थे, उस बिहाफ में अगर हमने IFF फाइल किया है तो उस B2B का डिटेल्स वापस से R1 में फीड नहीं होगा। जो क्वार्टरली रिटर्न हम R1 डालेंगे, B2B का इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी IFF में जा चुका है वो वापस से R1 में नहीं आएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है जो लोगों को ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है कि क्या ये IFF में जो डेटा फीड हुआ है B2B इनवॉइसेस का वो ऑटो पॉपुलेटेड आएगा GST R1 में या नहीं। अगर नहीं आएगा तो क्या मुझे वापस से उसमें डेटा फीड करना होगा? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने IFF में ऑलरेडी B2B इनवॉइसेस का डिटेल्स डाल रखा है तो आपको वापस से डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल R1 में उसी का डिटेल्स जाएगा जो इनवॉइसेस आपसे छूट गई है। और एक लास्ट बात ये है कि जैसे हम R1 अगर फाइल करते थे और JSON फाइल अपलोड करके हम R1 फाइल करते थे, तो अगर मुझे कोई भी चीज़ें डिलीट करनी होती थी, उसमें कोई भी डाटा, तो मुझे एक एक करके डिलीट करना होता था। मुझे एक ही बार ऑप्शन नहीं मिलता था कि सारे का सारा डिलीट कर दिया जाए। लेकिन अभी यहाँ रीसेट बटन दे दिया गया है जिसको क्लिक करने से आपका पूरा का पूरा वापस से डिलीट हो जाएगा और आप फिर से अपलोड कर पाओगे। तो देखते हैं अब जो भी आपका डिटेल्स है R1 में, क्वार्टरली रिटर्न R1 में, आप इसमें फीड करके सिमिलरली जैसे हम R1 फाइल करते हैं, जनरेट GST R1 समरी, और कुछ देर वेट करने पे कभी कभी क्या होता है कि अगर हम वेट भी कर रहे हो तो ये डेटा रिफ्लेक्ट नहीं करता है, तो आपको घबराना नहीं है और वापस से डेटा फीड नहीं करना है। सबसे पहले आपको तो जनरेट करके कुछ देर वेट करना होगा। अगर फिर भी आपका ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा है तो आप लॉग आउट करके वापस से लॉग इन करें, तो आप देख पाएंगे कि आपका डेटा आ चुका है। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं वीडियो को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।